कि आप अपनी विद्वत्ता से वृंदावन ब्रजरस का उत्थापन करो। वाह। निश्चित मानिए कभी कभी मन में भाव ऐसा आता है कि काशी में भजन करने का परिणाम, काशी में निवास करके महादेव की उपासना करने का फल क्या है? अगले जन्म में ब्रज की प्राप्ति। और ये निश्चित मान लेना आप, क्योंकि महादेव यहां से सबको ब्रज ही भेजते हैं, वो स्वयं ब्रज में विराज रहे हैं, तो निश्चित है कि यहां निवास करने वाले, उपासना करने वाले ब्रज प्राप्त करेंगे। तो हरिराम व्यास जी का एक पद है बहुत सुंदर। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन। बंधुओं, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन साचो धन। धन क्यों कहा वृंदावन को? हम सब कमाने में ही रति रखते हैं अपनी। बालक जन्म लेते ही जैसे ही उसमें बुद्धि विवेक आने लगता, माता पिता सिखाने लगते हैं कि अब कमाना कैसे है। विद्यालय पढ़ने जाता है तो वहां भी यही सीख के आता है कि कमाना कैसे। पत्नी भी तभी ब्याह करती है जब पता चले कमाता कैसा है। बच्चे भी तभी गौरव से नाम लेते हैं पिता का कि हमारे पिता कमाते कितना है। कमाई के पीछे ही पूरी दुनिया चल रही है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं भैया दुनिया में कुछ भी कमा लो, लेकिन सच्चा धन तो श्री वृंदावन है। वृंदावन को कमाओ। और वृंदावन कमाया कैसे जाता है? गुरुजनों की कृपा, रज की सेवा, रस की सेवा। जब तक प्रेम हृदय में उत्पन्न नहीं होगा तब तक वृंदावन कमाया नहीं जा सकता। और एक और बात कहें, कमाई कब प्रारंभ होती है? जिस कंपनी में हम जाएं, उस कंपनी के जो सीईओ हैं या उस कंपनी के जो मालिक हैं, वो जब हमको हायर करें तब कमाई होती। तो वृंदावन रूपी जो ये धन है, इसके जो अधिपति हैं वो हमारे श्यामा श्याम। जब तक वे हमको हायर नहीं करेंगे तब तक आप वृंदावन कमा ही नहीं सकते। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं कि ब्रज का स्मरण भी श्री जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आपके चित्त में एक क्षण के लिए भी यदि ब्रज का स्मरण आ रहा है तो भी प्रसन्न हो जाना। क्यों? श्री जी याद कर रही हैं आपको। वृंदावन याद भी आप अपने भाव से नहीं कर सकते, श्री जी की कृपा से ही हो सकता है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। हजार काम छोड़ो,
ठाकुर जी को याद करके तो देखो एक बार। कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। चरित्र आता है हमारे श्री कुम्भन दास जी का। ब्रज के परम रसिक हुए श्री कुम्भन दास जी, नाम सुना है? कई लोगों ने नहीं सुना। अष्ट सखा हैं और उनमें एक हैं श्री कुम्भन दास जी। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, श्रीमद् भागवत कहती है प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हमारे जो भी गुरु हैं, जिनसे भी हमने दीक्षा प्राप्त की है, हमारे भाव से उनकी प्रसन्नता जब तक नहीं होगी तब तक रस का संचार हृदय में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना, वृंदावन में आना है, वृंदावन रस की प्राप्ति के लिए वहां के जो अधिपति हैं श्यामा श्याम, उनकी प्रसन्नता आवश्यकता। परंतु कई बार क्या होता है, हमको किसी कंपनी में जॉब चाहिए, वहां के कोई हेड हैं, उनसे हमारा डायरेक्ट परिचय नहीं, पर हमारे किसी रिश्तेदार का परिचय है, तो मुझसे कहते हैं भाई तुम वहां बात कर लो, हमारी नौकरी लग जाए। ठीक वैसे ये गुरुजन कौन है? ये गुरुजन सब श्यामा श्याम के थोड़े समीपी रिश्तेदार हैं, थोड़े जानकार हैं। इसलिए गुरुजनों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। गुरुजन प्रसन्न होंगे तब श्यामा श्याम कृपा करेंगे। और ये बात मैं कोई मनगणंत नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है। गुरुजनों की प्रसन्नता अति आवश्यक है। चाहे मीराबाई हो, कुम्भन दास हो, सूरदास हो, रैदास हो, कबीर दास हो, इन सब पर कृपा तो गुरुजनों की है। तो कुम्भन दास जी, उन पर कृपा गोसाई श्री विठलनाथ जी की, उनके गुरु। तो एक बार, आज भी ऐसा नियम है नाथद्वार में कि गोसाई विठलनाथ जी, जो कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए। अब देखो, हमको कई बार क्या है कि अब जब नई जगह जाते ना, थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता है चीजों को। अब यही कथा अगर ब्रज में हो, रसिकों के बीच में हो, तो उनको पता है तो वहां सीधी सीधी चले, लेकिन यहाँ थोड़ा ब्रीफ देना पड़ता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीनाथ जी को विराजमान तो किया, श्री जी बाबा को विराजमान तो किया, परंतु उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन और भक्ति का विस्तार में ज्यादा समय दिया। ठाकुर जी के श्रृंगार और भोग की सेवा इतनी ज्यादा प्रारंभ नहीं की। परंतु जब सेवा में गोसाई श्री विठलनाथ जी पधारे, उन्होंने राग, भोग और श्रृंगार, ये तीन प्रणालियां प्रारंभ कर दी ठाकुर जी की सेवा में। राग नहीं तो भोग, और भोग नहीं तो श्रृंगार, तीनों भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करो। तो गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र श्री कुम्भन दास जी, कुम्भन दास जी का चरित्र आता है, बीच बीच में हम सुनाएंगे जो जो भाव लगेगा। तो श्री कुम्भन दास जी को आज पता चला कि गोसाई विठलनाथ जी का आज जन्मदिन है, और गोसाई विठलनाथ जी के प्रादुर्भाव दिवस पर आज भी नाथद्वार में जलेबी उत्सव होता है। पूरे नाथद्वार में जलेबियां, उसका नाम ही जलेबी महोत्सव है। जलेबी महोत्सव मतलब गोसाई विठलनाथ जी का जन्मदिन है आज, तो जलेबी महोत्सव। सब लोगों ने दुनिया भर के सामग्रियां ठाकुर जी की सेवा में अर्पित की। सब शिष्य परिकर अपने गुरुदेव के जन्मोत्सव में कुछ ना कुछ भाव रख रहे थे, परंतु कुम्भन दास जी बड़े उदास, क्या करें, क्योंकि कुम्भन दास जी के घर में बड़ा अभावग्रस्त जीवन था। कुम्भन दास जी का, उनके 7 तो पुत्र ही थे कुम्भन दास जी के, और फिर उसके बाद भी उनकी एक विधवा भतीजी संग रहती थी। परिवार बहुत बड़ा था कुम्भन दास जी का, घर में खाने वाले बहुत थे, लेकिन खाने को लेने नहीं था। यही तो चल रहा है संसार में, किसी घर में खाने वाले बहुत हैं, खाने को नहीं है, किसी घर में खाने को बहुत है, खाने वाले 2 ही हैं, कुछ भी नहीं है। तो कुम्भन दास जी का जीवन ऐसा ही था, उनके घर में खाने वाले तो बहुत, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन कुम्भन दास जी बड़े चिंतित कि आज गोसाई जी का जन्मोत्सव और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुम्भन दास जी के पास एक ही
एक गैया थी, बस उसी का दूध निकाल के उसकी सेवा करते थे, कुछ सामग्री बना के श्री जी बाबा को अर्पित करते थे। तो कुम्मन दास जी ने आज अपनी गैया को दान कर दिया, बेच दिया किसी को। थोड़ी बहुत जो राशि मिली वो राशि ले जाकर के कुम्मन दास जी ने गोसाई जी के जलेबी उत्सव में प्रस्तुत कर दी। सब भक्तों के भाव गोसाई जी को पता चले, लेकिन जैसे ही किसी वैष्णव ने जाके बताया, बोले महाराज आज कुम्मन दास जी ने भी सेवा अर्पित की है। बोले कुम्मन दास, कुम्मना पे इतना धन कहां आयो भैया? कुम्मन दास तो बड़ो किंचन है, वाने कहां से सेवा करी? गोसाई जी को चिंता हो गई। गोसाई जी ने जब जांच करवाई तो पता चला कि कुम्मन दास ने अपनी गैया बेच दी और वहां से एक ब्रजवासी से कछु धन मिलो वो लगाए हुए। गोसाई जी कुम्मन दास जी को बुलाए, कुम्मन दास जी आए, जय जय प्रणाम, दंडवत प्रणाम करी। जैसे ही आके कुम्मन दास जी बैठे, कुम्मन दास जी के मुख को देखते ही गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, कहा भयो आप इतने उदास क्यों हो? आपके नेत्रन में ये अश्रुबिंद, जय जय कोई श्रम है गो हमारी वजह से? ब्रजभाषा समझ रहे हो? समझना। अब बुलाया जब श्री जी के भाव के लिए तो ब्रजभाषा ही चलेगी। बोली अश्रुबिंद क्यों? गोसाई विठलनाथ जी बोले, कुंभना कहा आवश्यकता ही, इतने वैष्णवन ने सेवा कर तो दई, फिर तेने अलग ते अपनी गैया कोई ब्रजवासी को बेच के ये रुपया ला करके तेने सेवा में काहे को लगाए हो? जब तो पता है तेरे घर की स्थिति इतनी बढ़िया ना है तो फिर जरूरत थोड़ी और जरूरी थोड़ी है कुम्भना कि धनते ही सेवा करी जाए, मनते भी तो होवे, तनते भी तो होवे, और मन और तनते तो तू पूरी पूरी करे। जरूरी थोड़ी तू धन की सेवा देवे के काजे ये सब करेगो। तेने गैया काय को बेच दी अपनी? कहा है गौवाते? उत्सव तो यथावत अपने रूप में रहे हो, तेने गैया क्यों बेची? कुम्मन दास जी मंद मुस्कान लगे और कुम्मन दास जी ने आज गोसाई विठलनाथ जी से कहा, बोले कि जय जय, मेरी वाह करनी को ये फल कि मेरे गुरुदेव के दोनों नेत्रन से ये अमृत बिंदु प्रकट भय मेरे काजे। मेरे पर दीन भाव रख के, दया भाव रख के मेरे गुरुदेव के नेत्रों से ये अमृत बिंदु मेरे काजे प्रकट भय। मुझे लगे कि वो करनी से आज मेरा उद्धार है गयो, कल्याण है गयो। आपने जो ये व्यक्ति का सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है व्यक्ति के पास? उसके अश्रु बिंदु। सबके लिए प्रकट नहीं होते बंधु। सदैव व्यक्ति अपने लिए ही रोता है, उसको जो चाहिए ना मिले, उसके साथ जो हो रहा है उन परिस्थितियों की वजह से वो रोता है। दूसरे के लिए अश्रुबिंद प्रकट होना ये बहुत कम होता है। लेकिन आज कुम्मन दास जी बोले, मेरे गुरुदेव के नेत्र सजल भय मेरे काजे, मेरो तो उद्धार आज ही है गयो। यदि अभी मेरे प्राण निकल जाएं तो निश्चित है कि मोकू श्यामा श्याम की गोद प्राप्त होगी। क्यों? मेरे गुरुदेव ने आज दया करके मेरे ऊपर दीन भाव से नेत्रन से अश्रु आए। नाथ, भले ही मेरी करनी आपको अनुचित लगी हो, पर मेरी या सेवा से आप मेरे प्रति दया भाव रख रहे हो, मेरो कल्याण तो यही ते है कि बंधु ऐसे भाव ये श्री जी को प्रिय लगते हैं। सब भक्तों की श्रृंखला देखी जाए और उनके अंतरंग भावों को जब देखा जाए तो हम दूर दूर तक नहीं है उनके समीप में, दूर दूर तक भी हमारा कोई समागम नहीं है, हम स्पर्श तक नहीं कर सकते उनके भावों का। मीराबाई हो, कुम्भन दास हो, सूरदास हो, इन सब की योग्यता ही यही है। ये श्यामा श्याम को श्रेष्ठ मानते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हमारे यहां पत्नी भी हमारी, बच्चे भी हमारे, सब कुछ हमारा, उसके बाद ठाकुर जी भी, हाँ ये भी हमारे हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये, और हमने तो 25 बैठा रखे।
वो प्रेम गली में घुटन है जाएगी ठाकुर जी को, जामेंगे ही ना। बंधुओं, ये बातें ना सुनने में बड़ी आपको अटपटी लगेंगी, लेकिन ब्रजरस भैया है ही अटपटो। वहां श्यामा श्याम के अतिरिक्त और कुछ भी यदि आप लाना चाहोगे तो वे सबसे पहले चले जाएंगे। कुम्मन दास जी के 7 पुत्र मैंने बताए ना, परंतु उनसे कोई पूछता तो वो बोलते 1.5 पुत्र हैं मेरे। क्यों? बोले एक तो चतुर्भुज दास जिन्होंने गोवर्धन वासी सांवरे ये पद गाया, आज सुबह हम सुना रहे थे। ये पद श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया। तो 1.5 पुत्र कैसे? एक पुत्र छोटा था क्या? बोले नहीं, एक पुत्र में सेवा तो इतनी नहीं थी, पर मंदिर के वैष्णवों की थोड़ी सेवा, गौशाला की थोड़ी सेवा वो करता था, इसलिए उसको आधा पुत्र मानते थे। बाकी के श्रेष्ठ पुत्र थे, लेकिन भगवत भजन नहीं करते थे, इसलिए कुम्मन दास जी उनको स्वीकार नहीं करते थे। देखो, ऐसे कुम्मन दास जी, हम लोग हो सकते हैं ऐसे? हम लोग कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैं पहले ही कह दूं, ये कथाएं चर्चाएं सुनने तक ही सीमित रखना। अगर लागू करने पे आए ना अपने ऊपर, तो जी नहीं पाओगे संसार में। आज वृंदावन लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वृंदावन रीति से यदि कोई चला गया तो वृंदावन से वापस नहीं जा पाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कथा चल रही थी, वहां मुझे स्मृति आई, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे, लेकिन कभी वृंदावन नहीं गए। क्यों? वो कहते मैं अगर वृंदावन गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए गोरखपुर में ही वृंदावन प्रकट कर लिया। तो वृंदावन सांचो धन भैया, ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको कमा लिया तो फिर और कुछ कमाने लायक बचोगे नहीं। कोई व्यक्ति चाहे मैं बनारस में भी रहूं और मैं बिजनेस भी करूं और वृंदावन भी मेरे चित्त में रहे, संभव ही नहीं है। वृंदावन आया तो सब जाएगा, और सबके संग वृंदावन को आप रखना चाहते हो, ये असंभव है, असंभव। कुम्मन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जो 1.5 पुत्र बोलते तो आधा पुत्र जिसको मानते थे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे किसी ने जाके बताया तो कुम्मन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग बोले ये कैसे भक्त? बहुत कहते थे कि मुझे पुत्र पुत्रियों से मोह नहीं, मुझे परिवार से मोह नहीं। आज किसी ने आके बताया पुत्र की मृत्यु हो गई तो कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। कहां गए आप भजन? कहां गए श्री जी बाबा? कहां गए ठाकुर जी की सेवा? आ गया पुत्र मोह, हो गया प्रकट। सब गए। सब आश्चर्य इस बात का ज्यादा कर रहे हैं कि कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। इन जैसा भगवदीय भक्त जो कभी भगवान के विमुख अलग कोई बात ही नहीं करता, आज सांसारिक चर्चा पे इतना मोहित। गोसाई विठलनाथ जी को जब पता चली कि कुम्मन दास जी के पुत्र पधार गए तो बड़े दुखी हुए, लेकिन दूसरी खबर जब मिली कुम्मन दास मूर्छित हो गए पुत्र विरह में, गोसाई जी बोले मैं मान ही नहीं सकता, ये स्वीकार्य नहीं है बात। कुम्मन दास पुत्र विरह में मोहित होकर के मूर्छित नहीं हुआ है। जैसे ही गोसाई जी आए, गोसाई जी ने देखा कुम्मन दास जी मूर्छित पड़े थे। गोसाई जी ने समीप जाकर के कहा, कुम्मना, ए कुम्मना, चल जल्दी उठ जा, तू चिंता मत करे, तो कुछ सूतक में भी श्री जी के दर्शन करा दूंगा। इतना सुनते ही कुम्मन दास जी खड़े हो गए, जय हो जय हो, बस यही तो चाहिए हो महाराज। या हमारे मूर्छित भय कि पुत्र मर गया मतलब सूतक लग गए, अब मैं 7 दिन 13 दिन दर्शन कैसे करूंगा श्री जी बाबा के। उनको इस बात का विरह कम है कि पुत्र चला गया, इस बात का विरह ज्यादा है कि श्री जी दर्शन नहीं होंगे। यहां जितने लोग बैठे हैं बंधुओं, ये जितनी घर की आपकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं ना, क्यों? क्योंकि घर को हमने प्रायोरिटी दे रखी है। कुम्मन दास जी को देखो, पुत्र चला गया लेकिन उनको विरह ही नहीं है। वो व्याकुल भी इसलिए हैं कि मैं श्री जी के दर्शन कैसे करूंगा। गोसाई जी ने आकर के सबको बता दिया, बोले हो गया संशय दूर, कुम्मन दास पुत्र के लिए व्याकुल नहीं है। उसकी तब भी व्याकुलता यह कि कहीं श्री जी के दर्शन नहीं छूट जाए।
इसलिए कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। पर हमारा पता क्या है, कनक कूट कोटिकों को भी भजते हैं और फिर कृष्ण कन्हैया को भी भजते हैं। क्या फायदा? दो नावन में पैर रखोगे, गंगा जी में डूब जाओगे। एक ही नाव अपनाओ, या तो पूरे पूरे संसार के ही रहो। लेकिन हमारी स्थिति क्या, संसार भी चाहिए, लाल जी भी चाहिए। कैसे काम चलेगा भैया? या तो लाल जी के ही रहो या संसार के ही रहो। और भैया संसार को रहना ही है तो सवरे संसार को भी लाल जी को ही बनाए दो, जैसे हम बना रहे हैं। अब बन कितने रहे ये तो पता नहीं, पर कोशिश में तो लगे। अब हमारी स्थिति क्या है, हमको संसार में कथा भी करनी है और ठाकुर जी का भजन भी करना है। इसलिए हमने अपना माहौल बना लिया कि हम वहीं जाएंगे जहां लाल जी के प्रेमी हो। कथा करने जाएंगे, कथा ही चर्चा है, कथा ही जीवन है, कथा मात्र ही के जीवनम। ऐसे तो संसार में रह सकते हैं और कृष्ण को भी भज सकते हैं कि भाई हम सबसे ही भजवाएंगे ना। कृष्णदास जी का चरित्र आता है, एक नाचने वाली एक वैश्या को भी जाकर के कृष्णदास जी कहते हैं, नृत्य करके सांसारिक लोगों को क्या रिझा रही हो, चलो हमारे सेठ जी को रिझाना है। और ले गए, ले जाकर के श्रीनाथ जी के सामने नृत्य कराया। जैसे ही उसने देखा सेठ जी कौन है, त्रिभंग लली ठाकुर जी, एक भुजा ऊपर नीचे नेत्र, दूसरी भुजा कमर पर, मोहित हो गए। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास की प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। इसलिए हरिराम व्यास जी जो कह रहे हैं उस बात को सुनो। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। हे वृंदावन साचो धन भैया, हे वृंदावन साचो धन भैया। हो जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया। ये विषय, ये बात व्यास जी की इतनी प्रिय लगती है मुझे। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। कमला कौन? लक्ष्मी। राधा रानी की बलैया नहीं लेती हैं, चरण रेणु की। किशोरी जी भी जब चल के चली जाए तो उनके चरण चिन्ह जहां छप जाए, वाकई कमला बलैया ले रही है। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया। हो आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया।
रसिक सुनैया। सुनैया मतलब सुनवे वारो। कोई ज्ञानी सुनैया, विरक्ति सुनैया नहीं, रसिक सुनैया। रसिक की परिभाषा क्या है? जो रसो वही शह, श्री कृष्ण के और श्री जी के भाव में सदा उन्मुक्त रहते हैं, ऐसे लोग ही ब्रज रस को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सबके बस की बात ना है इनको समझना। देखो बंधुओं, एक बात आपको स्पष्ट करें, श्री जी की, ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला, उसका वाचन यदि कहीं भी हो ना, तो उसमें अधिकारी अनधिकारी का भाव रखना चाहिए। इसलिए हमारे रसिक जन बहुत कहते हैं कि जितना हो सके लीलाओं को गोपनीय रखो, लीलाओं को जल्दी प्रस्तुत मत करो। हम अपनी कथाओं में बहुत कम प्रस्तुत करते हैं लीला विषय। क्यों? क्योंकि अब हमारी अंतरंग लीला है, हमारी निज लीला, उसका कोई वाचन कर दे सबके सामने, अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन हां, कोई हमारे ही प्रियजन हो, उनके बीच में हमारी कोई बात कह दी जाए, जैसे आसपास के सब मित्र जन मिलके मजाक उड़ाएं या उसके बारे में कुछ भी कहें, उसमें इतना दोष नहीं लगता। क्यों? बुरा नहीं लगता। क्यों? मित्र हैं, सखा। ऐसे ही बंधुओं, रसिक जनन की बातें और श्री रस रसेश्वर की चर्चा जब तक रसिक जन नहीं हो तब तक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनको प्रिय नहीं लगता। इसलिए पहले बीजारोपण होना बहुत जरूरी है। हृदय में रस चर्चा का रस बीज उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे हमारे हरिराम व्यास जी कहां से गए? काशी से गए। भेजे गए काशी से, जन्म हुए ओरछा में, लेकिन ठौर कहां पाई? वृंदावन। और किसने भेजा? महादेव ने। तो बात यहां से शुरू हुई कि भैया काशी में किया गया भजन, काशी में रही गई यहां रह करके किए गए व्रत अनुष्ठान, इन सब का फल मैं कोई शास्त्रीय प्रमाण से तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन रसिक जनों की कथा के प्रमाण से कह रहा हूं कि काशी में किए गए पाठ, पूजा, भजन और संयम, जो भी ध्यान की विधि है, उन सब का फल वृंदावन की प्राप्ति है। इस जन्म में हम ब्रजवासी हैं तो निश्चित पूर्व जन्म में हमने काशी में कोई तपस्या करी होगी, काशी में रह के महादेव को खूब बिल्व पत्र चढ़ाए होंगे, इसीलिए वृंदावन मिला। ऐसे कुछ स्थान हैं, जैसे बद्रीनाथ के लिए तो भागवत में ही लिखा है, श्रीधाम बद्रीनाथ में तपस्या का फल है ब्रज की प्राप्ति, वृंदावन की प्राप्ति। लेकिन काशी के तो वैष्णवों के, यहां पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने आकर के तो यहीं से भगवत धाम को प्रस्थान किया। कितने रसिक जनों ने काशी में ही रह करके अपनी निष्ठा भाव पूजा को श्रेष्ठ बनाया, उसी का परिणाम फल मिलता है श्रीधाम वृंदावन। तो वृंदावन सच्चा धन है। श्यामा श्याम को नित्य भजो। और मैं तो कथाओं में कहा करता हूं, जितना हो सके वृंदावन नाम का ही स्मरण करो, वृंदावन को ही भजो। वृंदावन भजोगे सबको भज लोगे, सबका नाम हो जाएगा। कृष्ण नाम स्मरण, राधा नाम स्मरण, यमुना जी का स्मरण, रज का स्मरण, संतों का स्मरण, सबका स्मरण केवल ब्रज कहने से, वृंदावन कहने मात्र से हो जाता है। वृंदावन तो ये श्री जी रसामृत, श्री जी अर्थ क्या है इसका? श्री यानी राधा। अच्छा, हमारे वृंदावन में स्पष्ट राधा शब्द कहने पर मना करते हैं, लेकिन बाहर के लोग और कुछ जानते नहीं तो सीधे राधा ही बोलते हैं। लेकिन अब आप लोग जो यहां बैठे हो, यहीं से बदलाव शुरू करो। वृंदावन आओ, श्यामा जी कहो, किशोरी जी कहो, श्री जी कहो, राधा, ये सीधा राधा मत बोलो। कुछ श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कुछ दिन पहले कथा सुनना था, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि देखो, स्पष्ट राधा कहने का अधिकार केवल श्याम सुंदर के पास है।
स्पष्ट कृष्ण कहने का अधिकार केवल श्री जी के पास है। कृष्ण केवल श्री जी बोल सकती हैं और राधा केवल श्याम सुंदर बोल सकते हो। हम क्या बोले? श्री जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, या श्यामाजू बोलो, किशोरी जी बोलो, पर स्पष्ट राधा मत बोलो। मुझे तो बहुत अनुचित सा लगता कोई स्पष्ट राधा बोल दे सामने। ठीक है, राधा रानी बोल रहे हो, पर फिर भी मर्यादित होके श्यामाजू बोलो, श्री जी बोलो, किशोरी जी बोलो, राधा मत बोलो। वो अधिकार श्याम सुंदर का है। हाँ, मन में जाप करो, मन में स्मरण करो खूब, पर जब बोलने की बात आए तो श्री जी ही उच्चारित करो। तो श्री का अर्थ होता है या तो ज्ञानवर्धका, विवेकवर्धका, प्रेम वर्धता, इन सबका जो वर्धन करे हमारे हृदय में, वो श्री। लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है। लक्ष्मी भी श्री है, सरस्वती भी श्री है, ये सब श्री का ही स्वरूप है। पर इन समस्त श्रीयों की अधिष्ठात्री हमारी श्री राधा रानी, हमारी श्री किशोरी जी। इसलिए श्री माने जो प्रेम का वर्धन करे, विवेक का वर्धन करे चित्त में, वो श्री। अब नाथ शब्द का प्रयोग करते हैं श्रीनाथ जी। अब श्रीनाथ जी में अर्थ क्या लगता है? श्री के जो नाथ हैं, मतलब राधा के जो नाथ हैं, वो श्री कृष्ण श्रीनाथ जी। ये अर्थ ही लगाया जाता है विशेष रूप से, लेकिन हम इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। श्री माने किशोरी जी, जिनकी नाथ हैं वो श्रीनाथ जी। लाल जी नाथ नहीं है ठाकुर जी के, श्री जी नाथ हैं। अभी बहुत रहस्य हैं, अभी धीरे धीरे देखो 2 दिन में और 3 दिन में जितने खुल जाएं, मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं खोलने का भाव। ये बिहारी जी, ये बिहारी, बिहारिणी, ये ठाकुर जी को बोलते ही नहीं, श्री जी को बोलते हैं हमारे यहां। राजा शब्द वृंदावन में श्याम सुंदर के लिए नहीं है, किशोरी जी के लिए है। किशोरी जी अधिष्ठात्री हैं। तो श्री जी यानी कि किशोरी जी, और उनके चरणों में कौन विराज रहे हैं? बोले पूरे वृंदावन के जी यानी कि हृदय में राज करवे वारे श्याम सुंदर, वो श्री जी। दोनों के नाम उच्चारित होते हैं, श्री जी। हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज। इस पद के अंतिम भाव में श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी का पद है। वो कहते हैं, विठल विपुल बिहारिन के बल ज्यों जलधर सो गाज। बहुत ध्यान से सुनो, श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं हमारे ऊपर श्री जी की कैसी कृपा। बोले श्री जी की कृपा जिस पर है वो कैसा है, उसको कितनी निर्भीकता है, कितना निडर होकर के वो व्यक्ति रह सकता है। बोले ज्यों जलधर सो गाज, जैसे जंगल का राजा शेर, लेकिन वह भी आकाश में काले बादलों को देख करके और उन बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर के अपने गुफा में जाकर के बैठ जाता है। ऐसे श्री जी की कृपा हमारे ऊपर है, ज्यों जलधर सो गाज। जैसे काले बादलों की गर्जना से सिंह भी डर जाता है, वैसे ही श्री जी की कृपा जिनके ऊपर है, लाडली जी की कृपा जिनके ऊपर है, वह भी ऐसे ही है। क्यों? बोले उनके ऊपर श्री जी विराज रही हैं तो उनके काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, संसार की जितनी भी आसक्तियां हैं, ये सारे सिंह श्री जी की कृपा की गर्जना से डर करके भाग जाते। ऐसी श्री जी की कृपा है, ऐसी लाडली जू की कृपा है। ज्यों जलधर सो गाज। हमारे भागवत में श्री यमुना जी कहती हैं, सीधे श्याम सुंदर के शरण में मत जाओ, पहले श्री जी की शरण ग्रहण करो।
लाडली जी की शरण में जाओ। जब लाडली जी कृपा करेंगे तब श्याम सुंदर के शरणागत हो। हम लोग सीधे श्याम सुंदर के चरणार विंदन को प्राप्त करवे चले जाएं, वे ऐश्वर्य भाव से हमको स्वीकार करते होंगे, वे ईश्वर बन करके हमको स्वीकार करते होंगे, पर श्री जी के भाव से उनके पास जाएंगे तो जैसे कोई प्रिय स्वीकार करता है, कोई प्रेमी स्वीकार करता है, नाथ ऐसे स्वीकार करेंगे। अब इसका उदाहरण एक प्रकार से ऐसा, किसी व्यक्ति से आप मिलने गए, कोई पदाधिकारी है, तो पदाधिकारी से सीधे मिलने जाओगे तो वो अपने पद का ही अभिमान रखेगा, लेकिन आप उस पदाधिकारी के किसी प्रिय मित्र के संबंध से उसके पास जाओगे तो वो प्रियता से ही मिलेगा, चाय भी पूछेगा, नाश्ता भी पूछेगा। ठीक वैसे ही भागवत के पूर्व महात्मा श्री यमुना जी कहती हैं कि श्री जी की शरण पहले ग्रहण करो, उसके बाद श्याम सुंदर को ग्रहण करो। अच्छा, ग्रहण करो, श्री जी की शरण तुम ग्रहण करो, श्याम सुंदर तुम्हें ग्रहण करेंगे। लेकिन श्री जी की शरण भी बड़ी कठिन है। लाडली जी सब पे कृपा करें ये भी तो संभव नहीं, तो किशोरी जी कैसे कृपा करेंगे? किशोरी जी की कृपा की आकांक्षा की अनुभूति करनी हो तो पहले यमुना जी की शरण ग्रहण करो। अच्छा, अब यमुना जी की शरण कैसे ग्रहण करें? ये पंच, हमने अभी मुजफ्फरनगर कथा थी तो वहां एक भाव मन में प्रकट हुआ। वृंदावन में 5 पंच हैं, जैसे पंचायतन होते हैं ना, ऐसे वृंदावन के 5 पंच हैं। वृंदावन के प्रथम पंच वृंदावन की रज। लोग बाग सीधे वृंदावन पहुंच करके बिहारी जी घुसते हैं सीधे, सबसे बड़ी गलती करते हैं ये। वृंदावन आके सबसे पहले वहां के प्रथम पंच रज को प्रणाम करो। सबसे पहले रज माथे पर लगी होनी चाहिए, उसके बाद वृंदावन भ्रमण करो। वृंदावन में आप घूमो तो आपके माथे पर, आजकल लोग तिलक विलक लगवा लेते हैं, राधा राधा लिखवा लेते हैं, वो आवश्यक नहीं है। वृंदावन आओ तो रज से श्रृंगार करो अपना। बहुत श्रृंगार का शौक है ना आजकल लोगों को, गोपी बने घूमते हैं पूरे वृंदावन में। आओ ब्रज रज लो, उसका श्रृंगार करो, उससे अपना रूप सजाओ। सबसे पहली पंच वृंदावन की रज, उसको प्रणाम। रज के प्रणाम के बाद वृंदावन की सीमा से लेकर जब तक वृंदावन में भ्रमण करते रहो तब तक जितने भी वृक्ष दिखें, ये दूसरे पंच हैं। वृंदावन की लता कुंज, इनको प्रणाम करो। कुंज निकुंज, ये दूसरे पंच। वृंदावन के तीसरे पंच हमारे ब्रजवासी, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। चाहे ब्रजवासी आपसे ढंग से बात ना भी करे, अल्लड़पने से रहे, फिर भी उसको प्रणाम करो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम शुदा। वृंदावन शतक में, वृंदावन महिमामृत में कहते हैं कि ब्रजवासी की डांट पड़ जाए तो समझ जाओ श्यामा श्याम रीझ रहे हैं। किशोरी जी प्रसन्न है रही हैं, यही मारे डांट पड़वा रही हैं। लेकिन आपसे ब्रजवासी सिहा सिहा के ही बोले, आनंद से ही बोले, खुश खुश ही रहे, तो चिंता होनी चाहिए मन में, ये डांट क्यों नहीं रहा मुझको, ये मुझ पे अभी तक चिल्लाया क्यों नहीं है। तो फिर कुछ ऐसा करो कि ब्रजवासी को गुस्सा आवे। श्री जी कृपा करेंगे। तो वृंदावन में सम्मान नहीं, नीचप्पमानम शुदा, कोई डांट फटकार पड़ जाए तो ये तीसरे पंच हैं। प्रथम रज, दूसरे वृक्ष, तीसरे ब्रजवासी, और चौथे यमुना जी। श्री यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी को वंदन करो। यमुना जी को वंदन करने के बाद फिर हमारे वृंदावन में 5वें पंच हैं श्री गोपेश्वर महादेव, उनको प्रणाम करो। वृंदावन में बंधुओं पूज्य श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, आप कृपालु जी को जानते हैं, प्रेम मंदिर जिनके द्वारा स्थापित हुआ, उनकी एक रचना है, उनका एक पद है, उसमें एक बहुत सुंदर बात वे कहते हैं। गोपी प्रेम की भिक्षा दी
कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे, तोर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा की को। महादेव आए तो वृंदावन रास करने थे, पर रास के बाद श्यामा श्याम ने दोनों ने मिलकर के महादेव को बिठा दिया। बोले अब आप यहां विराजो। क्या करने के लिए विराजे? बोले जैसे आपको गोपियों ने गोपी स्वरूप प्रदान किया, अब वृंदावन आने वाले हर रसिक को आप गोपी भाव प्रदान करो। लेकिन लोग भूल जाते, वंचित रहते। वृंदावन आए कितने लोग आज तक गोपेश्वर ही नहीं गए। कितने लोग वृंदावन आए आप में से? सब आए हो ना? और गोपेश्वर कितने लोग गए? हर बार जाते हो? जाया करो। ये हमारे वृंदावन के 5वें पंच हैं। और सुनो हमारी बात एक और, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना वहां जाके। महादेव मां भूले बैठे हैं कि मैं महादेव हूं। उनको याद काय को दिलाओ जाके कि महाराज आप महादेव हो। नहीं नहीं, हम भूले बैठे हैं। गोपेश्वर, ये गोपी गीत का पाठ किशोरी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने भले ही मत करो। देखो ये तो तब का पाठ है गोपी गीत जब एकांत में हो। वैसे तो मैं कहता हूं कि रात्रि लाल जी को जब सुलाओ तब गोपी गीत सुनाओ, पर फिर भी यदि अभी के भाव से कहूं तो कुछ भाव मन में आया कि गोपी गीत का पाठ करना हो ना तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के सामने करो। गोपी प्रेम प्रदान करेंगे महादेव, वो इसीलिए विराज रहे हैं। तो ये वृंदावन के 5 पंच हैं, रज, वृक्ष, ब्रजवासी, यमुना जी और गोपेश्वर। इन 5 को प्रणाम के बाद फिर आप जाओ राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, दामोदर, बिहारी जी आदि जहां जाना हो आप स्वच्छंद हो। फिर 5 पंचों की आपको अनुमति मिल गई है। तो बात इधर से शुरू हुई थी कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किशोरी जी की शरण ग्रहण करो, और किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी की शरण ग्रहण करो। परंतु बंधुओं देखो, ऐसे तो मैं नीचे चलता ही चला जाऊंगा, इनके लिए फिर इनके करो, इनके लिए इनके करो। परंतु मूलभूत यदि एक बात कहूं तो ब्रज रज यदि माथे से लगी है तो सब स्वीकार कर लेंगे। हा? अगर मंदिर का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अंदर का कार्ड आपके गले में लटका हो तो कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक वैसे ही हमारे ब्रज रस की रज यदि माथे से लगी हो तो किशोरी जी भी स्वीकार करेंगे, लाल जी भी स्वीकार करेंगे, यमुना जी भी स्वीकार करेंगे, ब्रजवासी भी स्वीकार करेंगे, संत रसिक भी स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार करेंगे। इसलिए ब्रज रस में प्रवेश के लिए रज उपासना बड़ी आवश्यक है। उस रज की महिमा को लोग जाने धूल समझते हैं, धूल नहीं है वो, रज है। और वो रज, उस रज की उपासना आपके काशी का नेतृत्व करके गए वृंदावन हरिराम व्यास जी ने की। अच्छा मुझे एक और बात, जब भी मैं काशी आता हूं, कथा का कोई क्रम होता है, मुझे हरिराम व्यास जी बहुत याद आते हैं। यहीं पे आते हैं क्योंकि वो यहीं से गए थे ना वृंदावन। हरिराम व्यास, उनको वृंदावन ने स्वीकार कब किया? जब उन्होंने यह गाया, क्या? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे
चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। हे श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊं। श्यामा जू तेरे चरण की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत। जारज को ब्रह्मादिक तरसत। जारज को ब्रह्मादिक तरसत। सूरज शीश चढ़ाऊं। सूरज शीश चढ़ाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने। बैठी रहूं जन के कोने। बैठी रहूं कुंजन के कोने। बैठी रहूं जन के कोने। श्याम राधिका गाऊं। श्याम राधिका गाऊं। ओ श्याम राधिका गाऊं। श्याम राधिका गाओ किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं। किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। व्यास स्वामिनी की छवि देखो यहाँ पर हरिराम व्यास जी ने पहले तो रज की महिमा बताई और गाते गाते कहने लगे कि व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं या निरखत, मतलब रज शीश चढ़ाते ही छवि दिखन लगी किशोरी जी की। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। व्यास स्वामिनी की छवि विमल विमल यश गाऊं। विमल विमल यश गाऊं। किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं। किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। श्याम जो तेरे चरणन के रज पाऊं। श्यामा जो तेरे चरणन की रज पाऊं। हे किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की तो रज पाऊं। सबका अधिकार केवल रज में। रज प्रिय लगे तो फिर सब कृपा करेंगे। फिर ये सबका जानना आवश्यक नहीं कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए किशोरी जी, किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी, यमुना जी की प्राप्ति के लिए ब्रजवासी, ब्रजवासियों की प्राप्ति के लिए जय, प्रभु को नीचे चलते ही चले जाओ। परंतु इन सबके पास अधिकार प्रदान करने में एक में सामर्थ्य है और वो है ब्रज की रज में।
ठाकुर जी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हों, परंतु ब्रज रज आज भी व्यवस्थित है। भागवत में वर्णन आता है इतना सुंदर कि जब श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे ठाकुर जी को ले जाने के लिए मथुरा, बहुत ध्यान से सुनना। तो अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन पधारे तो अक्रूर वन, अटल वन, जिसको आजकल अटल्ला चुंगी बोलते हैं वृंदावन में, अटल वन के पास जब अक्रूर जी महाराज पहुंचे तब ठाकुर जी उसी समय गौचारण करके वहां से निकले। कुछ गायों का झुंड पीछे से जा रहा था और अक्रूर जी गैयाओं को देख करके समझ गए कि ये लाल जी की गैया जा रही हैं। अक्रूर जी महाराज अपने रथ से उतरे और उतर करके पुष्टि करने के लिए, देखने के लिए कि ये ठाकुर जी ही गए थे क्या, वहां रज को देखने लगे। और जब रज को देखा तो उन्होंने क्या पाया, एक तरफ तो छोटे छोटे खुरों के निशान हैं, गड्ढे हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े खुरों के चिन्ह विराज रहे हैं। और एक तरफ छोटे खुर, एक तरफ बड़े बड़े खुर, और बीच के पगडंडी पर एक तरफ बहुत सारे चरण हैं और एक तरफ अति शीतल कोमल अद्भुत चरणार बिंदुओं के चिन्ह बने हुए अकेले ठाकुर जी के। अक्रूर जी ने उसी समय नेत्र बंद किया और छवि का दर्शन किया कि ठाकुर जी गौचारण करने जाते कैसे हैं। तो उसका वर्णन ऐसा है कि एक तरफ तो ठाकुर जी की सब बड़ी बड़ी गैया चले, गैया चल रहे हैं, गैया के साथ नंदी चल रहे हैं, और एक तरफ सब छोटे छोटे बछिया बछड़ा आदि ये सब चल रहे हैं। बछड़ा बछियान के बगल में ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल चल रहे हैं और गैयान के बगल में लाल जी चल रहे हैं। बोले सब ग्वाल बाल ठाकुर जी की यश गा रहे हैं तो संग क्यों नहीं चल रहे। बोले एक बार लाला ने कही, बोले तुम सब मेरे संग चले करो। तब मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तो ते हम जब तू वैसे तेरे संगी रहेंगे, लेकिन जब तू चलेगा ना तब तो तेने हटके चलेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों। वो लाला जब तू चले ना और अपने पाम धर के पाम उठावे, तेरे पामन की ऐसी सुंदर आकृति बन जाए या ब्रजरज में, हमारा तो मन करे कि इनके ऊपर भी नहीं चले, और हम तो कहा गैया भी ना चले तेरे चरण चिन्हन के ऊपर। मतलब ठाकुर जी जब तक ब्रज में विराजमान रहे तो जब तक वर्षा ना होती, आंधी ना होती, तब तक ठाकुर जी के चरण चिन्ह बने ही रहते थे। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी भी सब देख के चलते कहीं नंदन नंदन के चरण चिन्ह तो नहीं है। और चरण चिन्हों की पहचान क्या है? बोले ठाकुर जी के चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हैं। वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वजा बनी है, वज्रांकुश ध्वज सरो रोहलांच नाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। और सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जैसे ही चरण रख के उठाते हैं उतने हिस्सा में चरण चिन्ह तो बने ही जाते हैं, बाकी उसमें सुगंधी भी आने लग जाती है ठाकुर जी के चरणों की। ऐसे चरण चिन्हों से पूरा ब्रजमंडल आच्छादित है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, वैकुंठ में ठाकुर जी शेषनाग पे ही रहते हैं और कहीं जाना हो तो गरुण जी को बुला लेते हैं, पैर नहीं रखते जमीन पे, और रखते भी हैं तो सोना चांदी की जूती पहने अपने चरणन में। ये बिना पादुकाओं वाला चरण तो केवल वृंदावन को प्राप्त है। जिस चरण की रज के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है, जिन चरणों को केवल धोकर के ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा और पृथ्वी पर विसर्जित किया तो महादेव की जटाओं में होते हुए वही गंगा बन गई। सोचो, यहां जैसे आपकी काशी में, हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा है ना, वैसे हमारे वृंदावन में रज है। यहां गंगा स्नान का जितना फल है, हमारी ब्रज की रज को माथे से लगाने का उतना फल है। क्यों? क्योंकि श्री हरि चरणामृत से कम नहीं है वो। इसलिए ब्रज उपासकों को चाहिए, और चाहिए क्या, ब्रज उपासक लेते ही सबसे पहले रज का आश्रय है। हमारे वृंदावन में देखो, ब्रज उपासकों के माथे पर रज निश्चित दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस रज की ही कृपा है कि किशोरी जी, ठाकुर जी, यमुना जी सब स्वीकार करते हैं। जो वृंदावन में दंडवत करने के बाद अपने कपड़ा झाड़ ले, अपने माथे माथे पहुंच ले, कहा लग गयो, ऐसे ऐसे कर ले, तो समझ लो इसने ठाकुर जी की बड़ी अहतु की कृपा को
स्वीकार करने से ठुकरा दिया। इसलिए रज बहुत आवश्यक। तो ये वृंदावन के पंचायतन हैं, इनमें रज का आस्वादन, रज का सामीप्यकरण बहुत आवश्यक है। तभी श्री जी कृपा करेंगे, तभी लाल जी कृपा करेंगे। सबसे पहले ब्रज को पकड़ो, रज को पकड़ो, रज के बाद यमुना जी, यमुना जी के बाद फिर सब स्वीकार करते ही जाएंगे। पर अभी क्या है, वृंदावन में सब सीधे ठाकुर जी के पास जाते, रज से कोई मतलब नहीं, यमुना जी से कोई मतलब नहीं। हमने वृंदावन के पंचायतन आजकल कोई और बन गए, पंच हैं तो कोई और जो हमने बताए, पर बन कोई और गए। कौन बन गए? पेड़े, लस्सी, टिक्की, आलू की, गोपी ड्रेस और बंदर, ये सब वृंदावन के पंचायतन बन गए। ये नहीं है, ये चौकीदार हैं वृंदावन के। हाँ, जिनका नाम लिया मैंने बताया था कथा में, ये चौकीदार हैं। ये अपने से आगे जाने ही नहीं देते आपको। वृंदावन गए, क्या किया महाराज? वो भल्ला खा के आए, लस्सी पी के आए, मतलब चौकीदार से मिल के आ गए आप, भीतर ही नहीं जाने दिया उसने आपको। पंचायतन, अब की बार वृंदावन जाओ, हमारी प्रार्थना, हम हर कथा में निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में भीड़ बहुत बढ़ गई है। पर भीड़ बढ़ी है, वैष्णव भाव वाले नहीं बढ़े। प्रदर्शन वाली भीड़ बढ़ी है, दर्शन वाली भीड़ नहीं है। इसलिए आप लोग तो कम से कम जहां जहां हम कथा करें वहां वहां तो लोगों को समझाएं कि दर्शन के भाव से जाओ और इन पंचायतनों को प्रणाम पहले करो। भले ही बिहारी जी को अगले दिन पूज लेना, पहले इन पांचों को प्रणाम कर लो। बिहारी जी अगले दिन वो वहीं खड़े हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, एक भाव और सुनो, इन पंचायतनों को प्रणाम करोगे तो आप बिहारी जी को देखोगे या राधारमण जी को देखोगे, ऐसा नहीं, फिर वो आपको देखेंगे, वे आपकी ओर दृष्टि करेंगे। यहां कोई अपना आयो है, कोई अपने भाव से आया। बंधुओं, भक्ति का मूल अर्थ क्या है? हम ठाकुर जी को स्वीकार करें? नहीं, वे हमको स्वीकार करें। हम इसलिए कथा सुनते हैं, इसलिए तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, नाम जप करते हैं, वैष्णव भेष में रहते हैं, ताकि हमारे भेष से, हमारे नाम जप से, हमारे रूप से, हमारे भाव से, हमारी प्रियता से ठाकुर जी प्रसन्न रहें। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे इसको बुरा लगे, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा। क्यों? ये मैंने अपने लिए नहीं बनाए हैं, ये मैंने इसलिए बनाए ताकि ये सब भाव जब ठाकुर जी को पता चले तो वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता के लिए वो रीझ है हमसे, हम इसलिए सत्संग करते हैं। अगर कोई